बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको एक सच्ची स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। 6-7 यंग दोस्त थे, अराउंड 23-26 ईयर्स ओल्ड थे। उन्होंने मिलकर प्लानिंग की कि वैकेशन में इकट्ठा मिलकर हम हाइकिंग करेंगे। उसी हाइकिंग में काफ़ी सफ़र ख़त्म कर चुके थे। ज़्यादातर सफ़र जो कवर करना था वो हो चुका था और ये सब बज़ाहिर अच्छी बातें करने वाले लोग, दुनियावी लिहाज से अच्छी बातें करने वाले लोग नेक थे। हमारी कौम वैसे भी आधी माहिर है ना। इंसान को अपनी हकीकत और अपनी रियलिटीज़ ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। हाइकिंग के दौरान एक दोस्त का पैर स्लिप कर गया। जाहिर है जब पहाड़ों पे चढ़ते टाइम पैर स्लिप करता है तो हम किसी चीज़ से टकराते हैं। ये लड़का भी किसी चीज़ से टकराया तो पेट पर एक ऐसा स्क्रैच आया जो बहुत डीप था। डीप स्क्रैच की वजह से ज़ख्म हो गया और उससे ब्लीडिंग शुरू हो गई। ठंड थी और वो पहाड़ों पर मौजूद थे और ब्लीडिंग की वजह से सफ़र कंटिन्यू नहीं हो सका। जाहिर सी बात है, दोस्त थे, दोस्त को मुसीबत में छोड़कर कैसे वो लोग अकेले जा सकते थे, और जिसको चोट लगी थी उसे अकेला छोड़कर बाकी दोस्त आगे चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सब दोस्त परेशान हो गए। उसकी ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको कंफर्ट देने के लिए जो फर्स्ट एड उनके पास थी उन्होंने की। उनमें से एक दोस्त जो थोड़ा अल्लाह के ज़्यादा करीब था, उसको रियलाइज़ हुआ कि हम माउंटेन के बीच में हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा मेडिकल हेल्प मौजूद नहीं है, और जिस तरह से इसकी ब्लीडिंग हो रही है, जब तक हम शहर में जाएंगे इसकी मौत भी हो सकती है। ये दोस्त जिसको चोट लगी थी वो बेहोश नहीं था, वो होश में था। तो इस अल्लाह वाले दोस्त ने बहुत मोहब्बत से उसके पास जाकर कहा कि तुम कलीमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस कलमे में वैसे भी बड़ी ताकत है। मौत के वक्त ये कलीमा जो कह देता है, अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बड़े दर्जात बताए हैं। याद रखें, ये वही कलिमा है जिसको आप और मैं किसी भी मुश्किल में पढ़ सकते हैं। इसीलिए कि इस कलमे को मेरी और आपकी ज़ुबान से अदा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 23 साल दिए हैं। अपने दिन रात एक किए। जब भी ये कलिमा ज़ुबान पे आता है तो ये एहसास ज़रूर होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियाँ और कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की है। तो आज मैं इस काबिल ना होती कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह सकती। ये कलिमा मुश्किल में अपने रब से जोड़ता है और कई ईमान के लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है। वहाँ ये कलिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करने वाला कलिमा है। तो जिसको चोट लगी थी तो उसको उसके दोस्त ने कलिमा पढ़ने को कहा, मगर वो दोस्त कलिमा पढ़ नहीं पा रहा था। तो दूसरे दोस्त ने कहा, हालांकि वो बेहोश नहीं था, होश में ही था, उसको मालूम थी कि उसको ब्लीडिंग पेन हो रही है। तो जिस दोस्त ने कलिमा पढ़ने को कहा उसने कहा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि कलिमा पढ़ो। और वो दोस्त चाह कर भी पढ़ नहीं पा रहा था। जिस वक्त ये दोस्त अपनी ये बात बताते हैं, जिनके साथ ये वाक़या हुआ, वो कहते हैं कि हमने अपने उस दोस्त के चेहरे पे उस लम्हे एक बेबसी देखी कि वो अल्फाज अदा करना चाह रहा था लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा था। उस पर उसने तकलीफ़ से अपने उस गुनाह को कबूल किया जो सिर्फ़ उसके
اور اس کے رب کے بیچ میں تھا۔ اس پر اس نے کہا کہ اس نے یہ جملے ادا کیے، یہ جملے بتائے۔ اس نے بولا اور اس سے بولا گیا کہ میں نے پچھلے 6-7 مہینوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے اپنے رب کی فرما برداری پر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے رب کے راستے میں بہت سے گناہوں کا علم ہونے کے باوجود، نافرمانیوں کو جاننے کے باوجود خود کو ان نافرمانیوں سے روکا نہیں۔ یہ وہ شرمندگی کا لمحہ تھا جو اس چوٹ لگی تھی وہ لڑکے کو ہٹ کیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کلمہ تو نہیں پڑھ سکا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اس کے اس پچھتاوے پر اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ جو عمر کے اس حصے میں موت کے قریب آیا، ہمیں لیسن سکھا گیا۔ جو دوست اس کے ساتھ تھے جنہوں نے یہ قصہ سنایا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا دوست پیچھے کہیں سبق چھوڑ گیا۔ دوست کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سبق لیا کہ ہم سب کو یہ تو بھول گیا کہ اس نے کس گناہ کا اعتراف کیا ہے۔ اپنے دوست کے جانے کا غم اور اس بات کا احساس شدت سے ہوا کہ ہم بھی اپنی زندگی میں پیچھے کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے رب کی فرما برداریوں کی طرف آ نہیں رہے، اور یہ خیال ہمیں کئی دن تک پنچ کرتا رہا۔ موت تو ہمیں بھی آنی ہے، اور موت ہمارے دوست کی شکل میں یہ بتا گئی کہ انسان کی موت اسی حال پر آتی ہے جو اس کے دل کی حالت ہوتی ہے، جو اس کے اعمال کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے دل کے خلوص پر اس کی کیفیت دکھا دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔